नरेंद्र मोदी के शर से कोई भी महफूज नहीं है। अपने इशारों पर नचा रहा है ये शख्स जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल। खबर यह कि जी भारत की जो मुतासिब अदालत है उसने हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक को दहशतगर्दी फंडिंग केस में मुजरिम करार दे दिया है। अब आप देखिए कि भारतीय अदालतें अपने हाथों से इंसाफ का कत्ल कर रही हैं। यासीन मलिक साहब के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है। 25 मई की तारीख है, फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद की जाएगी। सिद्धू साहब इमरान खान साहब के बहुत बड़े हामी हैं। वो आर्मी चीफ से भी गले मिले, आपको याद होगा। पाकिस्तान के हक में भी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं ना, पाकिस्तान के हक में बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी को क्यों अच्छे लगेंगे सिद्धू साहब? अब ये इनके जराइम थे जिनकी वजह से भारतीय अदालत ने इन्हें सजा सुना दी। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ नरेंद्र मोदी जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। नरेंद्र मोदी के शर से कोई भी महफूज नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए इदारों का इस्तेमाल करता है और यहां तक कि इंसाफ की अदालतों को भी अपने इशारों पर नचा रहा है ये शख्स जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी इंसाफ का गला घोंटने के लिए अदालतों का बेपनाह इस्तेमाल कर रहा है। अब मकबूजा कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी जो कई दहाइयों से भारत के कब्जे में है, लेकिन भारत की कातिल फौज, इनकी कातिल सेना और मोदी के कश्मीरियों पर किए जाने वाले जुल्म के आगे बंद मानने वाली आवाजें अब भी मौजूद हैं। और ऐसी ही एक आवाज जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, यासिन मलिक की आवाज़ है, जो कश्मीरियों की आज़ादी के लिए कई साल से आवाज़ उठा रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। बस उनका यही अमल कह लें, यही जो आवाज़ है उनकी, यही जो उनकी जद्दोजहद है, ये मोदी की नज़र में जुर्म ठहर गई और इसी सबब वो कैद भी काट रहे हैं। लेकिन मोदी ने जब ये देखा कि मकबूजा कश्मीर के रहनुमाओं को ज़बरदस्ती जेल में डालने के बावजूद भी कश्मीरियों में आज़ादी का जज्बा तो कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता चला जा रहा है और ज़्यादा ये ठाटे मारने लगे, तो फिर भारतीय हुकूमत ने यासिन मलिक जैसे निडर, बहादुर और आज़ादी के लिए मोदी जैसे जालिम हुक्मरान से जंग लड़ने वाले अजीम इंसान के खिलाफ अदालत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ज़रा खबर सुनिएगा। खबर यह कि जी भारत की जो मुतासिब अदालत है उसने हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक को दहशतगर्दी फंडिंग केस में मुजरिम करार दे दिया। और भारतीय मीडिया का यह बताना है, भारतीय मीडिया का, कि यासिन मलिक की सज़ा से मुतालिक अदालत 25 मई को समाअत करेगी। अब आप देखिए कि भारतीय अदालतें अपने हाथों से इंसाफ का कत्ल कर रही हैं। यासीन मलिक साहब के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है। 25 मई की तारीख है, फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद की जाएगी। देखिए, एक तरफ तो एक तूफान बदतमीजी है जिस पे खुद इंडिया में जो कोई माकूल लोग हैं वो रो रहे हैं, एहतजाज नहीं कर रहे, सिर्फ एहतजाज भी कर रहे हैं, रो भी रहे। रू रहती राय तो बहुत अरसे से कर रही थी, प्रवीण सवामी कर रहा है, अशोक सवाई कर रहा है, बहुत से लोग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं इस माशरे के साथ। ये तो इसको तो नेहरू और गांधी ने जोड़ ही सेकुलरिज्म पे रखा था। नरमी की वजह से मुख्तलिफ कौमें इसमें उनके लिए स्पेस थी, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, बुद्ध मत के मानने वालों के लिए बेशुमार कल्चर हैं, सैकड़ों ज़ुबानें हैं। हर थोड़े दिन के बाद कोई मस्जिद वो तलाश कर लेते हैं जिसको यहाँ पहले मंदिर था। आपको तब मीनार पे भी ये मसला है, फलां पे भी मसला। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बिला इस्तिस्ना, खास तौर पे हुकूमत, ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर। कल वजारत खारजा ने बयान जारी किया है इतने दिनों के बाद, भाई इस वक्त वो कश्मीर का अहम तरीन लीडर है यासीन मलिक। उसकी सारी जिंदगी जद्दोजहद में गुजरी है, गरीब आदमी है और हर तरह का दुख उसने सहा है और जो चीज सही समझी है उस पर बात की है, उसको या फांसी दे देंगे या उम्र कैद की सजा दे देंगे। अब इसी तरह अदालत ने जो भारतीय सियासतदान, टीवी होस्ट, साबिक क्रिकेटर, किसी तारुफ के मोहताज सिद्धू साहब, उनको सड़क पर, ज़रा सुनिएगा, उनको सड़क पर एक शख्स पर तशद्दुद करके हलाक करने के मुकदमे में
1 साल कैद की सजा सुनाई है। अच्छा जी, भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर झगड़े में एक शख्स की मौत के 3 दहाइयों पुराने मुकदमे में भारतीय सियासतदान सिद्धू साहब को 1 साल कैद की सजा सुना दी है। अब आप अंदाजा लगा लें, जरा अंदाजा करें आप कि ये केस इतनी दहाइयों पुराना है, इतने साल पुराना है, लेकिन मोदी के कहने पर अदालत ने सिद्धू साहब को सजा सुना दी। क्यों? क्या वजह? क्यों बुरे लगते हैं, सर मत्थे से दुखते हैं सिद्धू साहब? मैं वजह बता देती हूं। सिद्धू साहब इमरान खान साहब के बहुत बड़े हामी हैं। वो आर्मी चीफ से भी गले मिले, आपको याद होगा। पाकिस्तान के हक में भी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं ना, पाकिस्तान के हक में बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी को क्यों अच्छे लगेंगे सिद्धू साहब? अब ये इनके जराइम थे जिनकी वजह से भारतीय अदालत ने इन्हें सजा सुना दी। लेकिन जहां असल मायनों में जुल्म हो रहा है, वहां भारतीय अदालत का कानून अंधा हो गया, अंधा। कुछ नजर नहीं आ रहा इन्हें, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन भारतीय अदालतें कहां हैं? भारतीय अदालतों को ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। ये गूंगी हो गई हैं, बहरी हो गई हैं, अंधी हो गई हैं। और यही अदालतें खवातीन के हिजाब के मामले पर नाइंसाफी करती रहीं। बाबरी मस्जिद के मामले पर भारतीय अदालतों ने इंसाफ का कत्लेआम किया, सबने देखा। लेकिन यही भारतीय अदालतें जो मोदी के हाथों की कठपुतली बनी हुई हैं, ये सिर्फ उनके गिर्द घेरा तंग करती हैं जो मोदी के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा हो। लेकिन मोदी को यह बात याद रखनी चाहिए कि ये जितना मर्जी जुल्म कर ले, जितना मर्जी इंसाफ का कत्ल कर दे, लेकिन मोदी की नाइंसाफी की सियासत का खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा।